तो भाई अभी भी बर्फ है और यहाँ पे इसको बोलते हैं रानी नाला। और इसमें उस टाइम तो ये मान लो 15-15, 20-20 फुट तक की बर्फ होती है। भाई एक लोकेशन मिली है फाड़ू, ये देखो क्या जबरदस्त लोकेशन है भाई, इस पे आना है दोबारा। और देखो यार मनाली पूरी दिख। तो भाई ये वो एरिया है जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था और देखो पूरा का पूरा बंद हो गया था ये रास्ता। ये देखो ये सामने वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा इधर आ गया था। तो भाई हम पहुंच गए हैं सोलंग वैली और ये देखो भाई सोलंग वैली में क्या ग्रीनरी छाई हुई है ना, क्या जबरदस्त लग रहा है। ऊपर से ये देखो और ये देखो भाई अटल टनल पे भी इस साइड में भी एक भी गाड़ी नहीं खड़ी क्योंकि यहाँ पे भी पार्किंग बनाई हुई थी। और पीछे का नज़ारा देखो भाई टनल के पास में कितना सुंदर लग रहा है। तो भाई हम पहुंच गए ग्राम्फू, जहाँ से स्पीति के लिए और चंद्रताल के लिए नीचे रास्ता जाता है। यहाँ पे रहे थे व्यास ऋषि लगभग 12 साल और यहीं पे उन्होंने रह के तपस्या भी की थी और बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे थे। तो ये देखिए, और ये है जो व्यास का ओरिजिनल रीजन है। देखो कितना छोटा। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों हम थे अभी रोहतांग के पास में और हम कर रहे थे कैंपिंग। और भाई मैं था और भाई थे और एक हमारे मित्र है, वो थोड़े जल्दी उठ गए थे तो बाहर चले गए। वैसे धूप आई हुई है, हम उठ तो गए थे टाइम से, पर यार सुबह सुबह की जो मस्त नींद होती है ना वो अलग ही है भाई। साथ में चल रही है रिवर, तो चलते हैं भाई बाहर और आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। देखो ये भाई, हाँ गुड मॉर्निंग भाई, मैं चलाता हूँ बुलाओ। ये देखो भाई मस्त नज़ारा, इधर अपना बढ़िया छोटी सी रिवर और ऊपर देखिए भाई ये है इस साइड में रोहतांग पड़ गया और ये है पीछे मढ़ी। ये हमारा बारबेक्यू है भाई और अब आराम से यहाँ बैठ के सुबह का मज़ा लेंगे। तो भाई हम आए हुए थे थोड़ा दूर तक घूमने के लिए। ये देखिए हम गए थे वो उधर तक नीचे रिवर तक और अब तो वापस चलने की हो रही तैयारी। ये देखो भाई ये ऊपर जो रोहतांग के लिए गाड़ियाँ जाती है ना वो जा रही है। और भाई उधर पता नहीं क्या दिख रहा है मुझे, भेड़े हैं। और ये देखो भाई इधर भेड़ चल रही है ना, क्या जबरदस्त नहीं लग रही है, ऐसी लग रही है बिंदी बिंदी सी। भाई सुबह सुबह ले रहे म्यूजिक का आनंद आराम से इसके कैंप के आगे बैठ के और जबरदस्त सीन हो रहा है। और भाई व्यू देखो अलग ही देखते हुए बन रहा है पीछे का। भी कर दिए तैयारी, बस भाई निकाला मटर वगैरह और हम कर रहे हैं बस थोड़ा सा आग वाग जला दी हमने भी सुबह सुबह, उसकी तैयारी चल रही है। और जब तक भाई व्यू देखो, अब सुबह का नज़ारा ही देखो अलग ही लेवल आ रहा है ना। और भाई अब करते हैं हम भी थोड़ी भाई की हेल्प और तुम दे लो टाइम लैप्स का मज़ा। इधर होगी अपने चाय की तैयारी, दूध चढ़ा रखा है, दूध में ही पत्ती डलवा दी भाई। आजकल ये भाई ये है ना जवान पहलवान लोंडे हैं, अभी इनको चाहिए दूध में पत्ती। हम तो काली पी, हाँ विद इलायची। पर भाई थोड़ी सी हवा चल रही है ना इस कारण थोड़ा इसको कवर किया हुआ है मस्त। अंदर अभी बिस्तर वगैरह समेटना है। पर भाई जो रिवर की साउंड आ रही है ना वो बिल्कुल मस्त है, बिंदास। भाई लगा रहा है चटनी बढ़िया मस्त वाली इस पे। ये देखो सुबह सुबह चाय के साथ मज़ा आ जाएगा। और फिर बनाएंगे आराम से बैठ के पोहा, क्योंकि भाई अभी भूख लगी हुई थी सुबह सुबह, हमने शाम को जल्दी खा लिया ना इसीलिए। और भाई इधर ले रहे हुक्के का आनंद रिवर किनारे। भाई ने ब्रेड सेकने शुरू कर दिए। ये देखो जब तक चाय ब्रेड लेंगे और फिर बाद में लेंगे हम आराम से अपना वो। ये देखो भाई कर दी भाई ने तैयारी। अब इस पे सेकते हैं बढ़िया। और गाड़ियाँ जानी स्टार्ट हो गई है रोहतांग में। पर भाई अभी ये सीज़न नहीं है ना तो लिमिटेड गाड़ियाँ गई होंगी, मुश्किल से सुबह से 10 गाड़ियाँ भी नहीं निकली होंगी।
कर रहे थे ड्रोन फ्लाई, जब तक ब्रेकफास्ट भाई वगैरह कर चुके थे, वो आप देख सकते हो उसमें अपने ड्रोन शॉट में। और अब करेंगे हम बैठ के मस्त हो गए ब्रेकफास्ट, और भाई इसको समेटना है और मनाली की तरफ निकलेंगे। फिर हमारे 2 ही बचे, वैसे हम खा चुके हैं अपना चाय और ये बची हुई है, और पोहा बनाएंगे अभी तो हम थोड़ी देर में। भाई क्या पोहे की इच्छा है? मुश्किल है तो किसी की भी नहीं है। ये देख सारे काट के रख रखे, इनको कौन खाएगा? ये घर बनेगा जाके, ये देख लो भाई, खाया कौन जावे। हो गई पूरी डन। और बस अब इसको टेंट को भी क्लोज करेंगे और फिर निकलेंगे। जब तक भाई ने बर्तन किए तब तक हमने तो वो सारा पैकिंग कर दी पूरी, और भाई कर रहे हैं अभी पीछे की वहाँ की पैकिंग, और ये भी पैकिंग होनी है। अब थोड़ा ही इनको करते हैं फटाफट। इधर भाई से जब अब भी ये रिवर पे भी काम करने वाले आ गए, तो अब हम करते हैं इसको सेट। पहले अब करते हैं शुरुआत अपने टेंट निकालने की, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो अब भाई शुरुआत करें अपने टेंट की। जब तक आप लीजिए टाइम लैप्स का मज़ा बढ़िया बादलों के साथ, और हम खोलते हैं इसको फटाफट। ऑल सेट, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस अब ये सामान डालेंगे और निकलेंगे, और आपको दिखाते हैं रास्ते के खूबसूरत नज़ारे। थोड़ा पहले इधर तक जाएंगे, ऊपर से दिखाएंगे आपको सुंदर व्यू मड़ी वाले, और फिर निकल जाएंगे रिवर को बाय बाय और इन नज़ारों को बाय बाय कह के। काम था सफाई का, सफाई भी हमने कर दी है, बस अब अपनी थैली में डाल दिया है। इनको डालेंगे और फिर डस्टबिन में डाल देंगे, क्योंकि इधर भी काम करने वाले आगे भाई अब। पर भाई ये देखो बादल हो गए आज। भाई सफाई सबसे ज़रूरी, जहाँ पे भी आते हो वो सफाई ज़रूर किया करो, ताकि जो नया बंदा आए ना उसके बैठने लायक जगह रहे, उसे पसंद आए जगह, मज़ा ले उस बंदा। ये देखो भाई, और ये सामने डैम की तरफ चला जाता है नीचे पानी। चलते हैं, थोड़ा सा रास्ता ऐसा ही है, थोड़ा सा ही है बस, ये फिर रोड पे चढ़ जाएंगे। पर अब आजकल तो हाईवे भी ऐसा ही हो रखा, मेन रोड रास्ता भी ख़राब ही है अभी, क्योंकि वहाँ पे काम चला हुआ है, नया रास्ता बन रहा है, तो भाई थोड़ा सा तो रहेगा ही रहेगा। थोड़ा जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर घूम के आएंगे। और भाई ये देखो एक साथ कितने झरने बह रहे हैं, कम से कम भी 10 होंगे। ये देखो सामने वाटरफॉल ही वाटरफॉल है इस रोड पे। आप आए होगे तो सबको पता है, मड़ी का है पॉइंट जहाँ पे बीच में गाड़ियाँ रुकती है चाय पानी के लिए, और हमने कैंपिंग बस जस्ट इसके नीचे की हुई थी इधर। और भाई हमारा प्लान हो गया चेंज। अब भाई अब हम जा रहे हैं रोहतांग पास होते हुए। पहले रोहतांग पास जाएंगे, रोहतांग पास में आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं, और उसके बाद जाएंगे हम अटल टनल से मनाली होते हुए, और फिर आएंगे नीचे मनाली की तरफ। और ये देखो भाई आजकल काम नहीं है तो बेचारे रोड पे खड़े हुए हैं, काम होता है तो इनके पास फुर्सत ही नहीं होती, लगे होते हैं। ये देखो भाई बनाया अच्छा हुआ है यहाँ पे बैठने का, ये हट्स वगैरह काफ़ी बिंदास बनाई हुई है। भाई एक लोकेशन मिली है फाड़ू, ये देखो क्या ज़बरदस्त लोकेशन है भाई, इस पे आना है दोबारा। और देखो यार मनाली पूरी दिखती है, देख भाई साहब A1 लोकेशन हो जाती भाई, अगर इसमें आते ना मज़ा आ जाता इसमें। तो देखो भाई बादल वगैरह क्या मस्त लग रही है ना। वहाँ जाना था, पर उसमें क्या है कि वहाँ से आपको पैदल ट्रैक करके जाना पड़ेगा वो, और हमने इसीलिए कैंप्स डाले हुए हैं ताकि भाई हम कहीं भी जा सकें, क्योंकि गाड़ी की एक लिमिटेशन है। बट अगर आपके कंधे पे बैग है, टेंट है, उठाओ और निकलो बस। पैराग्लाइडिंग पॉइंट ये देखो सामने, उसको हैंग करके छोड़ दिया है एक एंगल पे ताकि दिख जाए दूर से, और नज़ारे बहुत ही सुंदर भाई। गिर गया नहीं, वो ट्राई कर रहा है बंदा है। ये देखो भाई बंदे हैं यहाँ पे, ट्राई मार रहे हैं कि हो जाएगा कि नहीं होगा। बुला रहे हैं, अरे नहीं ऊपर चढ़ रहे हैं ना भाई। ये देखो नज़ारे कैसे बदल रहे हैं, एकदम अलग सा ही हो रहा है।
भाई अभी भी बर्फ है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं रानी नाला। और इसमें उस टाइम तो ये मान लो 15-15, 20-20 फुट तक की बर्फ होती है। और यहीं पे मोस्टली लोगों ने वो किया होगा। और भाई नज़ारे देखो, मज़ा आ जाएगा भाई। आगे जा रहे हैं ना, देखो फोग कैसे आने लगी रोड पे ही, बिल्कुल टकराने लगी आगे और पूरा फोगी फोगी हो गया, व्यू खत्म हो जाता है ऐसे उसमें। देखो भाई हम पहुंच चुके हैं ऊपर। ये अपना कौन सा कुंड बोलते हैं इसको? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड में पर भाई नदी का शुरू जो ब्यास नदी है, जो नदी मनाली में या आपने कुल्लू में कहीं भी देखी होगी ना, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो यहाँ पे है भाई, बिल्कुल ही। और ये देखो लेके इतना वो है। और पर प्रॉब्लम पता क्या है, थोड़ा सा है ना, मतलब फोगी फोगी है तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा। बाकी भाई मजेदार जगह है। और ये है व्यास टेम्पल और यहीं से शुरुआत होती है। हम आ ही गए हैं व्यास कुंड के लिए, अंदर तक मगर चलते हैं, देख के आते हैं आराम से। और ये देखो लोग ऐसे पत्थर का वो बना देते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं, सबका अपना अपना वो है। और देखो भाई मंदिर कितना प्यारा और पुराने टाइम में बना रखा है। इसकी छत देखना, बिल्कुल ऐसी बना रखी है शेप में। यहाँ पे रहे थे व्यास ऋषि लगभग 12 साल और यहीं पे उन्होंने रह के तपस्या भी की थी और बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे थे। तो ये देखिए, और ये है जो व्यास का ओरिजिनल रीजन है। देखो कितना छोटा सा है, इतना सा पानी यहाँ से निकलता है और ये आगे बढ़ते 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 एक बहुत बड़ी रिवर बन जाती है। तो भाई ये है वो जगह जहाँ से व्यास एक्चुअल में स्टार्ट होती है। लोगों ने देखो सिक्के डाले हुए हैं और ये बनाया हुआ है व्यास का टेम्पल। भाई देखो बहुत ही पीसफुल यहाँ पे। ये है ओरिजिन जो बिल्कुल मेन है। इतना सा पानी निकलता है और कितनी बड़ी व्यास रिवर बन जाती है भाई। और यहीं पे उन्होंने 4 वेद और 4 ग्रंथ और 12 वेद लिखे थे, राइट? 4 वेद और 18 पुराण लिखे थे भाई। सॉरी वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कई बार। और ये देखो भाई यहाँ से नज़ारा अद्भुत। ये उसकी लिखी हुई है पूरी स्टोरी, ऊपर देखो, वो आप रोक के पढ़ सकते हो पूरा। ये पहुंच गए हम रोहतांग। ये आ गया है वेलकम प्रोजेक्ट दीपक, अच्छा इसका नाम होगा भाई, दीपक प्रोजेक्ट के नाम से कर रखा है। और ये है भाई रोहतांग का जो स्नो पॉइंट जो बिल्कुल टॉप में होता है। पर यहाँ पे कोई स्नो वगैरह कुछ नहीं है प्रेजेंटली अभी। अब जब नई स्नो आएगी तभी कुछ मिलेगा। ये एक्टिविटीज़ वाले ही भी अब तो बेचारे आधे क्या, सिर्फ ये स्नो स्कूटर वाले रह गए, बाकी सारे चले गए हैं। और मुश्किल से 2 दुकानें बची हुई हैं यहाँ पे, बाकी सब गायब है। और भाई हम भी ज़्यादा देर रुकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो हम निकल जाएंगे अब नीचे की तरफ। और लोकेशन मिली है, पीछे स्नो पीक है, आपको कम दिख रही होगी। और इधर है एक लेक, ये देखो भाई वो लेक है ना, वो सामने लेक दिख रही है नीचे छोटी सी। और इधर से क्या मस्त नज़ारा आ रहा है ना, देखो भाई बादल ही बादल दिख रहे हैं। आपने लिया टाइम लैप्स का मजा। और मैं और विक्की भाई तो आ गए गाड़ी में। हवा चल रही भाई इतनी जबरदस्त, ये तो व्यू इतना खास है। पर भाई हवा टिकने नहीं दे रही है। देखो सामने से व्यू बिल्कुल चारों तरफ मस्त वाला व्यू है। पर भाई हवा ऐसी आ रही है, बाहर खोलते ही सांस भी नहीं आ रहा बिल्कुल। ये देखो, तो भाई ये जो सामने वैली आपको दिख रही है ना, ये चली जाती है चंद्रताल की तरफ और ऊपर चली जाएगी काजा की तरफ। तो काजा का जो रूट है वो यहाँ से आता है और नीचे एक कट है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और भाई बादलों का देखो यहाँ तक आते हैं और यहाँ इससे आगे खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। तो भाई हम पहुँच गए ग्राम्फू, जहाँ से स्पीति के लिए और चंद्रताल के लिए नीचे रास्ता जाता है। तो यहाँ से है छतड़ू है 17 किलोमीटर और काफ़ी वो है। ये देखो भाई यहीं से कच्चा शुरू हो जाता है, नीचे चला गया और सामने चले गए हम अटल टनल की तरफ। तो यहाँ से अटल टनल रह गई 12 किलोमीटर।
बस यहाँ से आने के बाद तो बिल्कुल प्लेन रास्ता है, एक ही उसमें चलता है। यहाँ तक थोड़ा ढलान और वो रहती है, मतलब अगर उस इधर से आओगे तो चढ़ाई मिलेगी और उधर से जाओगे तो ढलान मिलेगी। तो भाई ये दिखने लग गया सामने कोक्सर, और बस स्पीड से ही निकल रहे हैं हम भी। आपको अटल टनल दिखाएंगे, थोड़ा सा रोहतांग दिखा दिया, और ये सामने कोक्सर विलेज है, थोड़ा सा साइड में आ गया ना, पीछे तो दिख नहीं रहा है यहाँ से प्रॉपर। तो भाई ये है वो बैरियर जहाँ पे चेकिंग होती है, जहाँ पे गाड़ियों को चेक करके आपका परमिट चेक करके भेजा जाता है। तो भाई अपना परमिट लेके आओ, विदाउट परमिट यहाँ तक आओगे, क्योंकि देखो अभी तो क्या है कि अपना ग्राम्फू तक आप जा सकते हो विदाउट परमिट भी, बट रोहतांग जाने के लिए फिर भी करेगा, क्योंकि अभी इन्होंने डबल लगा रखा है, एक यहाँ लगा रखा है और एक आगे लगा रखा है। लेकिन जब नॉर्मल डेज होते हैं तो ये होता है, और यहाँ से आगे आपको नहीं जाने देते, तो पहले अपना वही ले लो परमिट। और भाई यहाँ से रिवर हो जाती है स्टार्ट, कोक्सर का ये अपना पुल है। और नीचे देखो, पहले जब स्नो पॉइंट्स होते थे तो यहाँ तक लोग आते थे और यहीं से स्नो एक्टिविटीज करके और वापस जाते थे, पर अब भाई आगे तक खुली हुई है। और भाई इस एरिया में ना कैंपिंग की बहुत सारी लोकेशंस है, मतलब जैसे ये देखो हर जगह नीचे उतरने के रास्ते बना रखे और आराम से कैंपिंग कर सकते हो, और आगे तो बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर में मैं आया था जब स्नो स्टार्ट हुई थी, उससे एक दिन पहले। और भाई ये देखो अब दोनों तरफ से आ गई ब्रोकली, क्या मतलब ग्रीनरी अलग ही लेवल की लग रही है ना। ये देखो पूरा भरे पड़े हैं भाई खेत, और ये देखो भाई बीच में फूल उगाए हुए, क्या जबरदस्त है ना, मजेदार लग रहे हैं। तो भाई पहुंच गए हैं अटल टनल। भाई भीड़ के नाम पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो भी लोकल की जीरो टूरिस्ट आ रहे हैं, कोई टूरिस्ट गाड़ी नहीं दिख रही, और टूरिस्ट भी बहुत कम दिख रहे हैं, सिर्फ लोकल ही लोकल गाड़ी है। और इस टाइम भाई देखो ग्रीन होती है, वैसे नॉर्मल आते हो तो आपको स्नो वगैरह मिलती है, पर अब दिख रहा है आपको प्योर ग्रीन चारों तरफ। और ये देखो भाई अटल टनल पे भी इस साइड में भी एक भी गाड़ी नहीं खड़ी, क्योंकि यहाँ पे भी पार्किंग बनाई हुई थी। और पीछे का नज़ारा देखो भाई टनल के पास में कितना सुंदर लग रहा है। बट अब हम घुस जाएंगे टनल के अंदर, और यहाँ पे बस सिर्फ टनल ही टनल रह जाएगी। अब ये देखो, तो भाई हम आगे टनल तो कर दिए क्रॉस, और भाई अभी देखना जैसे ही स्नो वाला और वो दौर आएगा ना, तब यहाँ पे भीड़ देखना आप। अब यहाँ पे खड़े हो गए, फोटो खिंचवाने के लिए भी टाइम वो नहीं होता था स्पेस, और अब तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे बिल्कुल ही खाली है सब कुछ। ये है टाइम बेस्ट मजे, पर थोड़ा सा ये होता है। तो भाई ये देखो यार रुक गए हम थोड़ी देर के लिए, मज़ेदार व्यू के साथ। भाई व्यू ज़बरदस्त है इस एरिया में, जिस एरिया में भी जाओ। और हम रुक गए, और भाई थोड़ा चने खाएंगे, बढ़िया चने है ना। और भाई बड़ी इच्छा हो रही थी चने खाने की। सर खाइए चने तो आपके सेवा में। और भाई चने खाते हैं, थोड़ा चने खा के निकलेंगे यहाँ से। तो भाई हम पहुंच गए हैं सोलंग वैली, और ये देखो भाई सोलंग वैली में क्या ग्रीनरी छाई हुई है ना, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। ऊपर से ये देखो सुंदर है भाई, ग्रीन हो रखा है ना, पूरा लैश ग्रीन हो रखा है ये एरिया। तो पर अभी एक्टिविटी अंदर कुछ है ही नहीं अभी, मतलब थोड़े कम है, क्योंकि पैराग्लाइडिंग वाले भी ऊपर से ही आते हैं। एक तो कीचड़ हो रखी है इसमें, पर जैसे धूप वगैरह निकलती है तो हो जाता है साफ़। और लिमिटेड ही क्लाइंट है भाई, बिल्कुल ही लिमिटेड। तो भाई ये वो एरिया है जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, और देखो पूरा का पूरा बंद हो गया था ये रास्ता। ये देखो ये सामने वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा इधर आ गया था नीचे, और ये नीचे तक चला गया था। बट अब इनको कर दिया, हटा दिया, सब कुछ क्लियर है, मस्त। ये देखो, और ऊपर से दिख रहा है भाई रोहतांग साइड से जहाँ से हम आ रहे हैं वो एरिया। भाई हम आ गए माल रोड पे, और आज माल रोड पे भी भाई चहल पहल दिख रही है। शाम को तो कम दिखती है, पर दिन में तो ठीक ठाक है।
लोकल के कारण है या वैसे है, पर थोड़ा सा हरा भरा दिखता है, मतलब लोग दिखते हैं तो अच्छा लगता है भाई। और खाली हो ना फिर तो आ जाती है दिक्कत। पर भाई मौसम देखो, इस साइड से तो बिल्कुल साफ़ दिख रहा है कि भाई अभी कुछ नहीं होना, लेकिन जो इस साइड में ना वो बिल्कुल देखो ब्लैक ऐसे हो रखे हैं कि भाई अभी बारिश आई अभी, पर अभी ऐसा कुछ माहौल लग नहीं रहा बारिश का। बड़ी नॉर्मल है, साफ़ था, दिन में पूरा दिन धूप थी, और अभी तो भाई बस ऐसे ही चला रही है। हमारे 2 चीते चल रहे हैं आगे आगे। और भाई अभी देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है। अभी तक तो यहीं तक का बनाया था, पर आगे का क्या है वो हम अगली वीडियो में या फिर इस वीडियो के आगे आप देख ही सकते हो। और ये देखो भाई बाज़ार तो एज इट इज़ सजे हुए हैं। थोड़ी देर बैठते हैं, मंदिर के पास में बैठेंगे, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई हम पहुँच चुके हैं अपने रूम में, और भाई रूम में अब कर रहे हैं रेस्ट कर चुके हैं, ज़्यादा 1 घंटा तो सो भी गए थे, और भाई अब बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। तो अभी देखते हैं शाम को कहीं आसपास घूमने जाएंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे या कहीं खाने के लिए जाएंगे, वो आप देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं, और भाई कमेंट्स किया करो। इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।